नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। अब इस बड़े और ऐतिहासिक मुकाबले में उनका सामना ताकतवर इंग्लैंड से होने वाला है। इसी अहम सेमीफाइनल को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की नई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम संयोजन में कई ऐसे चौंकाने वाले और बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी और फैंस भी ये सुनकर हैरान रह गए हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ अभिषेक शर्मा समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह समेत 4 अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी कराई गई है, जो इंग्लैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल मुकाबले में टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस प्लेइंग 11 को तैयार करते समय कप्तान और कोच ने हर विभाग को ध्यान में रखते हुए गहरी रणनीति बनाई है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में संतुलन बैठाते हुए टीम को हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है। अगर इस नई 11 खिलाड़ियों की रणनीति पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि टीम इंडिया शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाने के मूड में है। चाहे ओपनिंग जोड़ी हो या मिडिल ऑर्डर, हर बल्लेबाज को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है कि वो पिच की स्थिति को समझते हुए तेज और समझदारी भरी बल्लेबाजी करें तथा इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाए रखें। इसके साथ ही गेंदबाजी विभाग में भी ऐसे रणनीतिक बदलाव किए गए हैं जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहने वाला। नई प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों का बेहतरीन मिश्रण शामिल किया गया है, जो मैच के हर चरण में विपक्षी टीम पर दबाव बनाकर रखेंगे। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक हर स्थिति के लिए खास योजना तैयार की गई है ताकि मैच का हर मोमेंटम भारत की ओर मोड़ा जा सके। वहीं दोस्तों, ये प्लेइंग 11 सिर्फ कागज पर मजबूत नहीं दिखती, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद सशक्त नजर आ रही है। टीम के हर खिलाड़ी ने पिछले मुकाबलों के अपने प्रदर्शन से ये साबित किया है कि वो बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता रखता है। अब सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में वही आत्मविश्वास और अनुभव मैदान पर देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड की टीम भी बेहद संतुलित और खतरनाक मानी जाती है, इसलिए इस मुकाबले को हल्के में लेना संभव नहीं है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने गहन विचार विमर्श के बाद प्लेइंग 11 में ये अहम बदलाव किए हैं ताकि विपक्षी टीम को हर विभाग में कड़ी टक्कर दी जा सके। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीतने में सफल होती है तो फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा और यही वजह है कि कप्तान और कोच ने टीम चयन में कोई भी ढिलाई नहीं बरती है। हर खिलाड़ी को इसकी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाई गई है और रणनीति इस तरह बनाई गई है कि मैदान पर किसी भी परिस्थिति में टीम मजबूती से खड़ी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े सेमीफाइनल में किन 11 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की विस्फोटक और यादगार बल्लेबाजी देखकर रोमांचित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले जान लेते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा और आप इस रोमांच से भरपूर मैच का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद अहम होती है क्योंकि ऐसा बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला कोई भी फैन मिस नहीं करना चाहता। इसी कारण हम आपको सिर्फ मैच की तारीख और समय ही नहीं बताएंगे, बल्कि दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबलों में किस टीम का दबदबा रहा है, किसने ज्यादा मैच जीते हैं और किन परिस्थितियों में किस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा दोस्तों, हम पिच रिपोर्ट पर भी गहराई से नजर डालेंगे क्योंकि किसी भी बड़े मुकाबले में पिच की भूमिका सबसे अहम होती है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए किस तरह का व्यवहार करती है, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए अब सीधे उस जानकारी पर आते हैं जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला 5 मार्च को शाम 7 बजे से मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं और जहां का माहौल हमेशा जोश और उत्साह से भरा रहता है। मुकाबले से पहले टॉस शाम 6:30 बजे होगा, जो तय करेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम गेंदबाजी से शुरुआत करेगी। दोस्तों, अगर आप इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल को लाइव देखना चाहते हैं तो आपके पास 2 शानदार विकल्प मौजूद हैं। पहला है जियो हॉटस्टार, जहां आप अपने मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। दूसरा विकल्प है स्टार स्पोर्ट्स चैनल, जहां टीवी पर आप मैच का हर रोमांचक पल, हर चौका छक्का और हर महत्वपूर्ण विकेट लाइव देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला रोमांच, रणनीति और जुनून का ऐसा संगम होने वाला है जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी मिस नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, अगर अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये मुकाबला सिर्फ रोमांच और जोश से भरा ही नहीं है, बल्कि इतिहास की गवाही भी देता है।
अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 21 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया ने 17 बार जीत दर्ज करके अपने अनुभव, संतुलन और दबदबे को साबित किया है, जबकि इंग्लैंड की टीम 12 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साफ नजर आता है कि भारत का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां सिर्फ इतिहास के भरोसे मैदान नहीं जीता जाता। हर नया मैच एक नई कहानी लिखता है और हर टूर्नामेंट में परिस्थितियां बदल जाती हैं। इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त लय में नजर आई है और उसने बड़े मुकाबलों में खुद को साबित भी किया है। इसलिए भारतीय टीम इस सेमीफाइनल को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहती। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए खिलाड़ियों को पूरी तैयारी और रणनीति के साथ मैदान में उतारने का फैसला किया है, ताकि हर ओवर, हर गेंद और हर रन पर टीम इंडिया का नियंत्रण बना रहे। अब अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुंबई का प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। यहां आमतौर पर रन बनाने का रुझान ज्यादा रहता है और छोटी बाउंड्री होने के कारण बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है, जिससे वे नई गेंद के साथ प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभाते हुए बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और गेंदबाज सही लाइन लेंथ के साथ विकेट निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में रणनीति और योजना ही सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। भारत और इंग्लैंड दोनों की निगाहें सिर्फ जीत पर टिकी होंगी। हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेमीफाइनल में एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का रुख बदल सकती है। हर ओवर, हर गेंद और हर रन निर्णायक हो सकता है। यही कारण है कि ये मुकाबला फैंस के लिए बेहद रोमांचक, यादगार और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं टीम इंडिया की उस प्लेइंग 11 की, जो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मैदान पर उतर सकती है। दोस्तों, टीम चयन में सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग क्रम में देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा को बाहर बैठाकर उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। अब जरा बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, जो इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर के अहम बल्लेबाज माने जा रहे थे। लेकिन हालिया मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। पिछले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वो अपने बल्ले से बड़ा योगदान देने में असफल रहे। टीम को उनसे तेज और प्रभावशाली शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वो 11 गेंदों में सिर्फ 10 रन ही बना सके, जो सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच से पहले टीम के लिए चिंता का विषय बन गया। इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान और कोच ने सामूहिक निर्णय लेते हुए उन्हें इस अहम मुकाबले से बाहर रखने का फैसला किया। उनकी जगह टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यशस्वी ने अपने करियर में अब तक भारत के लिए 23 टी20 मुकाबले खेले हैं और कुल 723 रन बनाए हैं। उनकी औसत लगभग 34 रन प्रति मैच रही है, जो दर्शाती है कि वो निरंतर रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने की क्षमता टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत शुरुआत दिला सकती है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि यशस्वी इस बड़े मुकाबले में अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए टीम को शानदार शुरुआत देंगे और सेमीफाइनल में जीत की नींव रखेंगे। और दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में जो सबसे खास बात नजर आती है, वो है उनकी आक्रामक मानसिकता, सही समय पर सटीक शॉट चयन और दबाव की परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की क्षमता। यशस्वी जायसवाल का निडर अंदाज टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने, विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने और मैच की रफ्तार अपने पक्ष में मोड़ने में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये सेमीफाइनल मुकाबला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए टीम मैनेजमेंट ने ये सुनिश्चित किया है कि जो खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं और जिनका आत्मविश्वास चरम पर है, उन्हें ही प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों, इस मुकाबले में यशस्वी का प्रदर्शन पूरी तरह से खेल की दिशा बदल सकता है। उनकी स्ट्राइक रोटेशन की क्षमता, गैप में शॉट लगाने की समझ और जरूरत पड़ने पर आक्रामक गियर में जाने की कला इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर भारी दबाव बना सकती है। अगर उन्होंने पावर प्ले में ही आक्रामक तेवर दिखा दिए तो मैच का टेम्पो शुरुआत से ही भारत के पक्ष में झुक सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर एक बार फिर से संजू सैमसन मैदान पर उतरते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर संजू सैमसन की बात करें तो इस समय उनका फॉर्म शानदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में उन्होंने मात्र 50 गेंदों पर 99 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी
और अपनी दमदार बल्लेबाजी से भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उनकी उस पारी में चौकों और दमदार शॉट्स की झड़ी ने विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। संजू की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब वो लय में होते हैं तो विपक्षी टीम के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनके शॉट्स में ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलकता है। अब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देनी, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को लंबा भी खींचना होगा और टीम को बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, संजू हर गेंद को एक अवसर की तरह लेते हैं। वो मौके की नजाकत को समझते हुए आक्रामक और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हैं। यदि इस मुकाबले में उन्होंने शुरुआत से ही चौकों छक्कों की बरसात कर दी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी योजना ध्वस्त हो सकती है। उनका आक्रामक रवैया बाकी बल्लेबाजों में भी आत्मविश्वास भरता है और टीम को सकारात्मक ऊर्जा देता है। दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता उन्हें बड़े मंच का खिलाड़ी बनाती है। ऐसे में इस अहम सेमीफाइनल में उनके बल्ले से निकला हर रन टीम इंडिया की जीत की राह को मजबूत करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की। इस स्थान पर एक बार फिर से ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान किशन इस वर्ल्ड कप में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते आए हैं और उन्होंने कई मुकाबलों में टीम को तेज गति प्रदान की है। हालांकि पिछले 2 मैचों में उनके रन अपेक्षाकृत कम रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने केवल 6 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें किसी भी समय मैच का रुख बदलने वाला खिलाड़ी बनाती है। टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि वो इस सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर एक बार फिर अपने असली रंग में लौटेंगे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम योगदान देंगे। हालांकि दोस्तों, पिछली पारी के ये आंकड़े ईशान किशन के वास्तविक फॉर्म को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करते, क्योंकि ईशान किशन का खेल हमेशा से आक्रामक, निडर और टीम के लिए असरदार रहा है। उनका स्वाभाविक अंदाज ही ऐसा है कि वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस अहम सेमीफाइनल में उम्मीद की जा रही है कि ईशान अपनी पुरानी लय में लौटेंगे और अपने बल्ले से एक बड़ी और विस्फोटक पारी खेलेंगे। उनके हर शॉट में ताकत और टाइमिंग की बेहतरीन समझ दिखाई देती है। कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया शॉट, ईशान के स्ट्रोक में आत्मविश्वास साफ झलकता है। उनकी पावर हिटिंग और तेज रन गति विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा से चिंता का विषय रही है। ईशान सिर्फ खुद रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को भी सकारात्मक ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में ईशान किशन अपने उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट करते हैं और मौके मिलने पर बड़े शॉट्स खेलते हैं, तो इंग्लैंड की गेंदबाजी रणनीति पूरी तरह बिखर सकती है। उनकी निडर सोच और दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता उन्हें इस बड़े मंच पर टीम इंडिया के लिए बेहद मूल्यवान बनाती है। उनका अनुभव और तेज शॉट चयन लगातार विपक्षी गेंदबाजों को चुनौती देता रहेगा और उन्हें अपनी योजना बदलने पर मजबूर करेगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने भारत के लिए अब तक T20 प्रारूप में 33 मुकाबले खेले हैं और उन मैचों में कुल 1235 रन बनाए हैं। ये आंकड़े उनकी स्थिरता और बल्लेबाजी क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। लेकिन सिर्फ आंकड़े ही उनकी ताकत नहीं है। ईशान बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच खुद को साबित करने का माद्दा रखते हैं। उनके बल्ले से निकला हर रन टीम इंडिया की स्थिति को मजबूत करेगा और सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में ये और भी अहम हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर उतरने वाले बल्लेबाज की। इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। वो अपने अनोखे शॉट्स, 360 डिग्री बल्लेबाजी शैली और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मौजूदा टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है और कुछ मुकाबलों में वो अपेक्षित बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं। एक कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज के नाते उनसे टीम को बड़ी और निर्णायक पारियों की उम्मीद रहती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में वापसी करने की क्षमता रखते हैं। दबाव चाहे कितना भी हो, वो अपने आत्मविश्वास और रचनात्मक शॉट्स के दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ ये सेमीफाइनल मुकाबला उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो फाइनल में प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के लिए ये सही समय है कि वो अपने बल्ले से जोरदार प्रदर्शन करें और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। साथ ही कप्तान के रूप में उन्हें मैदान पर हर परिस्थिति में सटीक निर्णय लेने होंगे, चाहे वो गेंदबाजी बदलाव हो, फील्ड सेटिंग हो या फिर मैच की रणनीति। उनकी स्ट्राइक रोटेशन की कला,
अनोखे आक्रामक शॉट्स और बड़े मैचों का अनुभव टीम को दबाव की स्थिति में भी मजबूत बनाए रखेगा। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास और साहस झलकता है, वही उन्हें बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी बनाता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम भिड़ंत में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ बल्लेबाजी की परीक्षा नहीं है, बल्कि कप्तान के रूप में उनकी रणनीति, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता की भी असली कसौटी है। हर रन, हर शॉट और हर फैसला टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। सूर्य कुमार यादव के लिए ये मैच बेहद खास होने वाला है, क्योंकि उनके फैंस को उम्मीद है कि वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और समझदारी भरी कप्तानी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी कर देंगे। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर एक बार फिर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। जी हां, हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल हमेशा दमदार, आक्रामक और निर्णायक रहा है। जब भी वो मैदान पर उतरते हैं, विपक्षी टीम पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ हार्दिक ने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए थे। आंकड़ों के लिहाज से ये पारी बड़ी नहीं दिखती, लेकिन उनके खेल की असली ताकत सिर्फ संख्याओं से नहीं आंकी जा सकती। वो किसी भी समय बड़े शॉट्स की झड़ी लगाकर मैच की दिशा बदल सकते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने अपने 4 ओवर में 40 रन दिए और एक अहम विकेट हासिल किया। हालांकि ये प्रदर्शन साधारण नजर आ सकता है, लेकिन हार्दिक जब गेंद हाथ में लेते हैं तो उनका मकसद सिर्फ रन रोकना नहीं होता, बल्कि बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाना भी होता है। यही वजह है कि हर बड़े मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी सभी की निगाहें उन पर टिकी रहेंगी। वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तेज रन गति दे सकते हैं और गेंदबाजी में रणनीतिक बदलाव कर विपक्षी टीम को चौंका सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में हर रन, हर विकेट और हर ओवर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और हार्दिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन निर्णायक पलों में टीम को मजबूती दे सकते हैं। उनके शॉट्स की ताकत, बेहतरीन टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ दर्शाते हैं कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। यदि इस मुकाबले में उन्होंने अपने अनुभव और आक्रामकता का सही इस्तेमाल किया तो टीम इंडिया के फाइनल तक पहुंचने की राह काफी आसान हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हुए अहम बदलाव की। इस स्थान पर तिलक वर्मा को बाहर बैठाकर उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा केवल 18 रन ही बना पाए थे, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने बड़ा और साहसिक फैसला लेते हुए बदलाव करने का निर्णय लिया। रिंकू सिंह की वापसी इस सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। रिंकू ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव की स्थिति में भी आक्रामक अंदाज से खेलते हैं और अंतिम ओवरों में मैच फिनिश करने की कला रखते हैं। उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता विपक्षी टीम को तुरंत दबाव में ला सकती है। दोस्तों, रिंकू सिंह का शांत स्वभाव और निर्णायक क्षणों में विस्फोटक प्रदर्शन उन्हें खास बनाता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में यदि उन्हें सही समय पर बल्लेबाजी का मौका मिला तो वो अपनी ताकतवर हिटिंग से मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को और मजबूती देती है और टीम को अंत तक लड़ने का भरोसा भी प्रदान करती है। दोस्तों, उनकी गेंदबाजी में स्पिन और रफ्तार का ऐसा बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है जो विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा कर रख देता है। साथ ही उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भी सामने वाली टीम के लिए हमेशा चिंता का कारण बनती है। अब प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर अक्षर पटेल की बात करें तो वो टीम इंडिया के लिए एक बेहद भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उनका प्रदर्शन अक्सर मैच के निर्णायक क्षणों में टीम को मजबूती देता है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से अहम योगदान दिया था। हालांकि उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए। आंकड़ों के लिहाज से ये प्रदर्शन औसत लग सकता है, लेकिन उनकी स्पिन की विविधता, लाइन लेंथ पर नियंत्रण और बल्लेबाजों को चकमा देने की कला उन्हें खास बनाती है। दोस्तों, अक्षर पटेल का नियंत्रित और संतुलित प्रदर्शन उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मिडिल ओवरों में मैच का रुख अक्सर स्पिन गेंदबाज ही तय करते हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए 92 मुकाबले खेले हैं और 93 विकेट हासिल किए हैं। साथ ही बल्ले से 700 रन बनाकर उन्होंने कई मौकों पर टीम के लिए उपयोगी पारियां खेली हैं। उनकी गेंदबाजी में स्पिन, सटीक लाइन और लेंथ का संयोजन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। वहीं बल्लेबाजी में वो जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट भी खेल सकते हैं और पारी को संभाल भी सकते हैं। यही कारण है कि कोच और कप्तान ने इस अहम मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है, ताकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपनी पकड़ मजबूत रख सके और मैच को अपने पक्ष में मोड़ सके। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हुए अहम बदलाव की।
इस स्थान पर अर्शदीप सिंह को बाहर रखकर उनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। पिछले मुकाबले में अर्शदीप का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने 4 ओवर में काफी रन खर्च किए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए बदलाव करने का निर्णय लिया। अब अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो टीम इंडिया के सबसे तेज और आक्रामक गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी धारदार गति, सटीक लाइन लेंथ और नई गेंद के साथ स्विंग पैदा करने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। सिराज बड़े मुकाबलों में विकेट निकालने की कला रखते हैं और पावर प्ले में विपक्षी टीम को शुरुआती झटके देने में माहिर हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक 1 मुकाबला खेला है और उस मैच में 3 अहम विकेट लेकर अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी का परिचय दिया था। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर वो नई गेंद से शुरुआती सफलता दिला देते हैं तो टीम इंडिया मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है और विपक्षी बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव मिला सकती है। और टीम इंडिया को दबाव में डालते हुए अहम मुकाबलों में निर्णायक भूमिका निभाई है। दोस्तों, अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में मोहम्मद सिराज की रफ्तार भरी गेंदबाजी पर पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी रहेंगी। उनके रनअप से लेकर गेंद छोड़ने तक की लय, तेज गति, खतरनाक स्विंग और सटीक यॉर्कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए किसी भी पल मुसीबत खड़ी कर सकती है। दोस्तों, इस मुकाबले में सिराज का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि वो नई गेंद से भी असर डाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी कमाल दिखाने का दम रखते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में खुद को साबित करने का जज्बा सिराज को खास बनाता है और यही वजह है कि इस बड़े मैच में उनसे काफी उम्मीदें होंगी। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 10वें स्थान पर बदलाव करते हुए वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, ये फैसला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती एक रहस्यमयी स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी गेंदों को पढ़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 40 रन खर्च कर दिए और सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर पाए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता देते हुए कुलदीप यादव को टीम में वापस शामिल करने का फैसला लिया। अब बात करें कुलदीप यादव की, तो दोस्तों कुलदीप यादव अपनी चाइनामैन स्पिन और बेहतरीन फ्लाइट के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता, टर्न और चतुराई का ऐसा संगम है जो किसी भी बल्लेबाज को उलझा सकता है। वो मैच के किसी भी मोड़ पर आकर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने में माहिर हैं। उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 52 मैचों में 95 विकेट लेकर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ स्पिन विभाग का मजबूत होना बेहद जरूरी है और कुलदीप की मौजूदगी टीम इंडिया को संतुलन प्रदान करती है। दोस्तों, कुलदीप यादव की वापसी सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक रणनीतिक दाव है जो सेमीफाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनकी लाइन लेंथ पर पकड़, बल्लेबाजों को हवा में ललचाकर आउट करने की कला और निर्णायक समय पर विकेट लेने की आदत टीम इंडिया को मजबूती देगी। अगर कुलदीप अपनी लय में दिखे तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 के 11वें और सबसे अहम खिलाड़ी के रूप में जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो वो टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब भी टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है या मैच हाथ से फिसलता दिखता है, तब बुमराह अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी से मुकाबले का रुख पलट देते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और अनोखा एक्शन बल्लेबाजों को असमंजस में डाल देता है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। दोस्तों, बड़े मैचों के खिलाड़ी कहे जाने वाले बुमराह पर एक बार फिर सबकी उम्मीदें टिकी होंगी। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी भूमिका सबसे ज्यादा निर्णायक रह सकती है। नई गेंद से शुरुआती झटके देना हो या आखिरी ओवरों में रन रोकना, बुमराह हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, यही रहने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। आप सभी को यह संयोजन कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि ये बदलाव टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिला पाएंगे? अपनी राय कॉमेंट में जरूर साझा करें।